हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्ज़ाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी 2023 एग्ज़ाम में क्लास 6 से 8 में विज्ञान वर्ग के लिए पूछे जाने वाले विज्ञान के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फिजिक्स के मोशन यानी गति चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सीधी सड़क पर चलते हुए आदमी की गति होती है। सीधी सड़क पर चलते हुए आदमी की गति होती है दीर्घवृत्ति, रैखिक, वक्राकार, वृत्ति। यानी इसमें कौन सी गति होगी? वो रैखिक गति होगी, लीनियर मोशन होगा सीधी रेखा में। वृत्तीय गति में वस्तु का पथ होता है रैखिक, त्वरित, वृत्तीय, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी वस्तु जब वृत्तीय गति करती है तो उसका पथ कैसा होता है? वृत्तीय होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है रेखी है, वृत्तीय है, दीर्घवृत्तीय है, ये सभी। तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति होती है वह वृत्तीय गति होती है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चौथा। इसमें रिक्त स्थान भरना है। गति में वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है। एक समान गति, रेखीय, दोलन, त्वरित गति। इसमें जो दोलन गति होता है सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर भरा जाएगा दोलन गति में वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती रहती है। पांचवा है, झूले की गति किस प्रकार की है? वृत्तीय गति है, रेखीय गति है, कि कुंडलाकार है, कि दोलन गति है? तो जो झूला होता है उसकी गति दोलन गति कहलाती है, ये डी ऑप्शन सही होगा। छठवां, गति में वस्तु को समय के निश्चित समय अंतरालों में दोहराती है। रेखीय गति में होता है कि समानांतर गति में, आवर्त गति में, इनमें से कोई नहीं। ऐसी कौन सी गति है जिसमें वस्तु गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है? तो इसमें आवर्त गति होती है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। सातवां, दूरी किस प्रकार की राशि है? ऋणात्मक है, सदिश है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों अदिश है। तो दूरी जो होती है अदिश राशि होती है, इसमें दिशा नहीं होती, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आगे की तरफ। फिर इसमें रिक्त स्थान भरना है। दूरी का एसआई मात्रक है एम्पियर, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर। तो दूरी का जो एसआई मात्रक है वो मीटर होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नवा आते हैं, दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध है? पहला है, दूरी लेस देन आर इक्वल टू विस्थापन, दूरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू विस्थापन, दूरी बराबर विस्थापन का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर बराबर विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में क्या संबंध है? तो जो दूरी होती है वह विस्थापन के बराबर होती है या उससे अधिक होती है? अधिक होती है, बराबर भी होती है। कुछ स्थिति में बराबर होता है, अधिकांश स्थितियों में अधिक होती है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। दसवां, विस्थापन एक सदिश राशि है तथा इसका एसआई मात्रक है मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, कैंडेला है। तो विस्थापन का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 11वां प्रश्न है, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं, उसका क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, यानी डी ऑप्शन सही होगा परिभाषा के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चाल बराबर, यहाँ क्या भरना है? रिक्त स्थान दिया है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन होगा तो यहाँ वेग हो जाएगा, वेग रहेगा तो यहाँ त्वरण हो जाएगा, त्वरण है तो कुछ नहीं इसमें मिलेगा, तो बी ऑप्शन इसका सही है। 13, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में विस्थापन कहलाता है, क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, संवेग कहलाता है, चाल कहलाता है, वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? कि किसी एकांक समय में विस्थापन कहलाता है, इसको कहेंगे एकांक समय में विस्थापन जो होता है वेग कहलाता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। वेग एक राशि है, ऋणात्मक राशि है, धनात्मक है, सदिश है, ये सभी। जो वेग होता है वह
ऋणात्मक राशि है कि धनात्मक है कि सदिश है कि ये सभी है। तो जो वेग होता है वो दिशा इसमें होती है, कभी धनात्मक होता है कभी ऋणात्मक होता है, यानी इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी वाला होगा, ये सभी इसमें रहेंगे, डी ऑप्शन सही होगा। रिक्त स्थान भरिए इतना बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय यानी वेग का ये फार्मूला है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, त्वरण गुणे समय बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, विस्थापन, दूरी। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो त्वरण गुणे समय जब कहेंगे तो वेग परिवर्तन आ जाएगा, नहीं ए ऑप्शन इसका सही होगा, 16 का ए हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं 17, किसी वस्तु के लिए समयांतराल टी में वेग बटे चाल क्या होता है, एक से क्या होगा, यहाँ पर इसमें रिक्त स्थान बनना है कि एक से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। इसमें क्या होगा कि जो वेग और चाल का जो अनुपात होता है, यानी इसमें हमेशा जो चाल होती है वो अधिक होती है, अब एक कम होता है, इसका मतलब इसमें सही ऑप्शन इसका ए वाला सही होगा। 18 गति के प्रथम समीकरण है, तो जो पहला समीकरण होता है ये होता है v बराबर u प्लस ए टी, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ये वाला जो होता है दूसरा समीकरण कहलाता है, तो प्रथम है तो बी ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, गति के द्वितीय समीकरण है, दूसरा समीकरण इसमें क्या है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सी ऑप्शन सही होगा। गति के तृतीय समीकरण है, तृतीय समीकरण में आएगा डी वाला ऑप्शन सही होगा। पल्ले से मारने पर गेंद की गति का उदाहरण है, किस गति का उदाहरण है, वृत्तीय गति का, रेखीय गति का, प्रक्षेप्य गति का, घूर्णी गति का। जब बल्ले से गेंद पर मारते हैं तो उसकी जो गति होती है वो किस प्रकार की गति होती है, प्रक्षेप्य गति होती है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 22 प्रश्न, एक पत्थर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, एक अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वह नीचे की ओर वापस आता है, इसके लिए वेग समय ग्राफ है। तो जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसका वेग धीरे धीरे घटेगा, तो वेग घटेगा और जब वहां से चलेगा तो अधिकतम वेग की तरफ रहेगा। तो इसमें कौन सा ग्राफ इसको प्रदर्शित करेगा, इसमें सही ऑप्शन आता है ए वाला, यानी जब फेंका जाएगा समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे जैसे वेग होकर घटता जाएगा, तो ये नीचे की तरफ ये भाग इसका घट रहा है ग्राफ की तरफ, यानी ए वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाता है, वह कितनी अधिकतम ऊंचाई s तक जाएगी। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाता है, तो गति का समीकरण लगेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है इसलिए इसमें माइनस लगेगा। तो प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, तो जब ऊपर पहुंचेगा तो ये वेग क्या हो जाएगा, 0, तो 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ से वह कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा, तो h का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 25 दूरी चाल समय त्वरण में कौन सी राशि सदिश है, यानी 4 राशियों में पहचाना है, दूरी चाल में समय में त्वरण में कि कौन सी सदिश राशि है। तो इसमें जो दूरी होता है अदिश है, चाल अदिश है, समय अदिश है, जो त्वरण होता है वो सदिश राशि, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नीचे दिए गए समय वेग ग्राफ प्रदर्शित हैं, 2 ग्राफ इसमें दिया गया है, दोनों के बारे में देखना है कि पहला एक समान त्वरित गति
और दूसरा एक समान चाल बी है। पहला एक समान त्वरित गति और दूसरा एक समान मंदित गति, दोनों एक समान त्वरित गति, दोनों एक समान मंदित गति। यानी इसमें ग्राफ को देख कर पहचाना है कि इसमें कौन सी गति प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। जो पहला ग्राफ है वह त्वरित गति प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि समय के साथ साथ उसका वेग बढ़ रहा है। और दूसरा एक समान मंदित गति, यानी समय के साथ साथ उसका वेग घट रहा है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट होते हैं, एक पत्थर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर यह ऊंचाई पर फेंका जाता है। पत्थर यह ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है। तो बताइए पत्थर द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन होगा। तो जो पत्थर होता है यह ऊंचाई पर फेंका जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है। यह ऊंचाई तक आके फिर क्या होगा, वापस होगा। तो यह उसका ऊंचाई है। तो चली गई दूरी कितनी होगी, तो आने और जाने में कितना हो जाएगा 2h। और विस्थापन कितना होगा, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति धरातल पे होगा, यहीं से चला फिर वहीं पर वापस आ गया, तो विस्थापन क्या होगा 0, यानी 2h 0, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। दूरी 2h हो जाएगी और विस्थापन क्या होगा 0 हो जाएगा। 28वां, एक उपग्रह आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में एक चक्कर लगाता है। उपग्रह द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन होगा। जब कोई उपग्रह वृत्ताकार पथ पर चलेगा तो एक चक्कर पूरा करना है। तो एक चक्कर जब पूरा करेगा और ये यहाँ से चलना शुरू किया तो एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा, त्रिज्या आर है तो परिधि के बराबर चलेगा 2πr। एक चक्कर में जहाँ जिस स्थिति में था वही स्थिति में आ जाएगा, यानी विस्थापन क्या हो जाएगा 0, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ है। यानी एक समान गति के लिए इसमें देखना है कौन सा ग्राफ प्रदर्शित करता है एक समान गति को। तो इसमें देखेंगे तो इसमें सही ऑप्शन इसका बी का रहेगा। समय के साथ साथ वेग भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है एक समान रूप से। यहाँ समय के साथ साथ वेग बढ़ता है लेकिन कुछ समय के बाद घटना शुरू हो जाता है, और यहाँ धीरे धीरे बढ़ता है, एक समान रूप से नहीं बढ़ता है। तो ये जो सीधी रेखा होती है ये एक समान गति के लिए प्रदर्शित करती है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न ग्राफ प्रदर्शित करता है। अब ये ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, एक समान गति को प्रदर्शित करता है, एक समान त्वरण को, स्थिर अवस्था को, एक समान मंदन को। तो किसको प्रदर्शित करता है, ये एक समान गति को प्रदर्शित करता है। यानी समय के साथ तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समय इधर बढ़ता जाएगा लेकिन वेग उसका हमेशा धीरे रहेगा, इतना वैल्यू रहेगा ग्राफ में जितना दिया है। तो इसको एक समान गति कहते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नांकित चित्र में किसी सड़क पर गतिमान एक कार का वेग समय ग्राफ दर्शाया गया है। ग्राफ का कौन सा खंड मंदन को प्रदर्शित करता है। मंदन का मतलब क्या होता है कि समय के साथ उसके वेग घटे उसका, तो उसी को मंदन कहते हैं। इसमें ये भाग देखेंगे जो ओए भाग है, ओए इसमें वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक त्वरण होगा। ए बी है, वेग स्थिर है, त्वरण 0 होगा। फिर इसके बाद बी सी है, यानी बी से सी जाएगा तो वेग क्या होगा, घटेगा समय के साथ, यानी जो बी सी होगा यही मंदन को प्रदर्शित करता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। और जो सी ए है वह वेग फिर इसका लगातार बढ़ रहा है, एक समान त्वरित गति, यानी इसके लिए मंदन के लिए कौन सा ग्राफ भाग होगा, बी सी भाग होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी अवस्था में 32 प्रश्न है, किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा जब, पहला दिया इसमें, जब वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होगा। दूसरा, जब वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा तय की गई दूरी से कम होगा। जब वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा तय गई दूरी के समान होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन जाएगा, सी इसमें सही ऑप्शन होगा। यानी जब वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा तय गई दूरी के बराबर होता है, समान होगा, तब वस्तु का औसत वेग उसके औसत चाल के बराबर आएगा।
क्योंकि औसत वेग में क्या होता है, विस्थापन होता है, औसत चाल में दूरी होता है। तो जब विस्थापन और दूरी बराबर हो जाएगा तो दोनों औसत वेग और औसत चाल बराबर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन आते हैं, क्या किसी गतिमान पिंड का विस्थापन शून्य हो सकता है? नहीं, हाँ, हमेशा, कभी नहीं। तो किसी भी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, सभी परिस्थितियों में नहीं होगा लेकिन हो सकता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 34 है, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, तो बताइए क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? हाँ, नहीं, कभी नहीं, हमेशा। तो इसमें क्या होगा कि एक वस्तु द्वारा दूरी है लेकिन विस्थापन क्या शून्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उसके लिए इसमें क्वेश्चन हल किए हैं, विस्थापन शून्य हो सकता है। तो इसमें ए ऑप्शन इसका सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, तो बताइए क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? इसका हो सकता है, ये सॉल्व किए हम लोग। फिर इसके बाद देखिए 35 क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु का त्वरण होगा एक समान वृद्धि, एक समान मंदन, एक समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी समय जैसे जैसे बढ़ेगा विस्थापन बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो इसको बोलेंगे एक समान त्वरण इसमें रहेगा, क्योंकि समय के साथ साथ वेग में क्या हो रहा है, अनुक्रमानुपाती है, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो एक समान रूप से बढ़ता ही जाएगा, तो जो त्वरण होगा वह एक समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के समय दूरी ग्राफ की प्रकृति होती है। किसी वस्तु की एक समान व असमान गति के समय दूरी या दूरी समय ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? सरल रेखा, वृत्तीय, वृत्तीय सरल रेखा, मुड़ी हुई रेखा, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन जाता है सी पर, यानी एक समान गति के लिए सरल रेखा होगी और असमान गति के लिए मुड़ी हुई रेखा होगी, यानी सी ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें किसी कार का वेग समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है, कार का पहले 3 घंटों में त्वरण कितना है? यानी हमको वेग और समय दिया है, त्वरण पूछ रहा है, तो पहले 3 घंटों को पूछ रहा है। पहले 3 घंटों का मतलब कि यहीं से समय लेंगे, तो कितना आएगा? त्वरण निकालना है तो वेग बटे समय होगा, वेग बटे क्या हो जाएगा? समय। तो 3 घंटों यानी 3 पॉइंट यहीं पे है, 3 घंटों। तो वेग त्वरण निकालना है तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो समय अंतराल पहले 3 घंटे में लिखना है, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा? 0। अब वेग कितना हो जाएगा कि 0 पर, यहाँ पर 0 पर वेग लिखेंगे, यहाँ पर 3 का वेग लिखेंगे, तो 0 पर वेग कितना है? 0 है। और 3 पर वेग कितना आ जाएगा? इसमें देखेंगे तो 30 है, तो आ जाएगा कितना? 30 बटे 3 यानी कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसमें डी ऑप्शन इसका सही होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देखिए, टॉप इसमें फिजिक्स के यानी जो गति है यानी मोशन, उससे संबंधित हम लोग के 37 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यदि ये चैनल अच्छा लगे तो ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।